एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने साफ किया, होटल ने ओवैसी के नाम से कमरा देने से इनकार किया। होटल वालों ने कहा कि पुलिस और एलआईयू से फोन आया है, कमरा देने के लिए मना किया है। हमने सभी आईडी देकर कमरे बुक कराए थे। शौकत अली ने बताया कि एसएसपी ने कहा सिक्योरिटी का मामला है, इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी, जबकि होटल के मैनेजर ने फोन पर साफ मना किया कि हम किसी को मना नहीं किया है। हमारे होटल में माजिद नाम के व्यक्ति ने कमरे बुक कराए हैं, कमरों की चाबी भी माजिद के पास ही है। देखिए, यहाँ 2 दिन पहले हम लोग आए थे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जनसभा है 4 और 5 और 6 में। 4 में मुरादाबाद कुंदरकी में है, 5 तारीख को असमौली में है, संबल ज़िले में आता है, और 6 को बरेली में है। तो चूँकि यहाँ से दिल्ली अप डाउन करना बेहतर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे सोचे साहब भी स्टे करेंगे और यहीं से दोनों प्रोग्राम करके निकल जाएंगे। तो परसों हम लोग आकर के यहाँ पर हम लोग रूम बुक करके गए। यहाँ पर हमने मेंशन भी करवाया कौन कौन गेस्ट हमारे रुक रहे हैं। तो आज सुबह जब हम चेक इन कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि साहब आपको रूम तो मिल जाएगा, लेकिन ओवैसी साहब के लिए आपको रूम नहीं मिलेगा, पुलिस ने मना किया है, एलआईयू से फ़ोन आया है, आप नहीं रुक सकते। मैंने अभी एसएसपी से बात की, एसएसपी ने कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, आप रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं। नहीं, वो कोई कागज वागज कुछ जमा करने के लिए कह रहे थे। नहीं, मैंने तो इनको उनकी आईडी भी दे दी है, ओवैसी साहब की इनको आईडी भी दे दी है। अब एसएसपी साहब का कहना यह है कि आपको एक इन्फॉर्मेशन कर देनी चाहिए थी, उनकी सिक्योरिटी का मामला ये हो। मैंने कहा पूरे प्रदेश में हम लोग जाते हैं, होटलों में रहते हैं, 10-10 दिन मुरादाबाद में रुके होटलों में, लेकिन अभी इससे ठीक है आप कह रहे हैं तो उसको ऐसा एक बार पहले भी हुआ था इनके साथ मुरादाबाद में। मुरादाबाद में होटल हॉलीडे में एक मरतबा आए थे, वहाँ पे 1 घंटा रुकना था, तो वहाँ पे चूँकि क्राउड ज़्यादा हो गया था, उनके पीछे क्राउड ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से उन लोगों ने कहा कि भाई क्राउड को कम करिए। तो हमारे पास वक्त नहीं था, हम निकल गए थे। क्या लग रहा है शौकत भाई, बार बार कमरा क्यों नहीं दिया जा रहा आपको? खौफज़दा है, खौफज़दा है। धन्यवाद। अभी लगता है अयोध्या धाम में कोरोना ने एक बार फिर से पांव पसारना शुरू कर दिया है। बीते कुछ दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर आधा दर्जन से ज्यादा हो गई है। तो वहीं श्री राम अस्पताल में 3 नए मरीजों में कोरोना के लक्षण नजर आए हैं, जिसकी RT-PCR जांच कर सैंपल लखनऊ भेज दिया गया। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण और बचने के लिए जिला प्रशासन लगातार लोगों को सावधानी बरतने और सतर्क रहने के निर्देश दे रहा है। लोगों से अपील कर रहा है कि लोग मास्क का उपयोग करें और सामाजिक दूरी का पालन करें। यहाँ रेगुलर कोरोना जांच होती रहती है। आज कुछ लोग आए, उसमें 2-3 लोगों को कुछ ज़्यादा दिक्कतें थीं, उनका एंटीजन टेस्ट किया गया। एंटीजन टेस्ट में उनका कोरोना पॉजिटिव मिला है। RT-PCR भी लिया गया है। RT-PCR मेडिकल कॉलेज के लिए भेजा गया है, उसकी रिपोर्ट 2 दिन में आएगी। कितने लोग थे ये 3 लोग थे। एक दीपिका पांडे थी, ये सिंगारहाट की अयोध्या की हैं। एक राम गोपाल पांडे हैं जिनकी उम्र 21 साल है, ये कनीगंज अयोध्या के हैं। एक हिमांशु पाल हैं, ये अमानीगंज अयोध्या के हैं। सुरक्षा के लिए CMS साहब के आदेशानुसार इसको पहले भी CMS साहब ने व्यवस्था कर रखी है। गेट पर जो कोई आता है उसका टेम्परेचर नापा जाता है, सैनिटाइजर रखा हुआ है, जो आए पहले अपना हाथ धुले, हैंड वॉश करे। इसके बाद अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है तो उसको कमरा नंबर 9 में डॉक्टर इंद्रभान जी के पास भेजा जाता है। सबका नाम पता नोट होता है। ये जांच होने के बाद हमने पूरे कमरे को सैनिटाइज करवा दिया है और अस्पताल में खबर उन्नाव से है। यहाँ पर भाजपा की महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने अखिलेश यादव के बयान पर चुटकी ली है। गीता शाक्य ने कहा कि अखिलेश को सद्बुद्धि आ गई है, वो भगवान का अब नाम लेने लगे हैं। गीता शाक्य मंगलवार को सदर विधानसभा के नॉर्मल स्कूल में भाजपा के द्वारा आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन में शिरकत करने आई थी। यहाँ उन्होंने कहा कि अखिलेश को पहले तो भगवान का नाम याद नहीं आता था, भाजपा से प्रभावित होकर अखिलेश को भगवान याद आने लगे हैं। प्रियंका गांधी के लड़की हूं, लड़ सकती हूं के स्लोगन पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी सबसे पहले जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां विधायकों और नेताओं को संस्कारित करने का काम करें। और ये बात भाजपा नेत्री ने कांग्रेस विधायक के द्वारा रेप पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को घेरते हुए कही। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान पर कहा कि अपनी रोटी सेकने वालों को
पीएम की लोकप्रियता पसंद नहीं आ रही। बीते दिनों सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी को घमंडी कहा था। श्री कृष्ण भगवान आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि इस बार सरकार उनकी बनेगी। इसके पहले भी उनको सपने में आती थी। पहले तो उनको मुझे लगता कि भगवान का नाम ही याद नहीं आता था। कम से कम खैर ये भगवान का नाम लेने लगे, सद्बुद्धि आई है। उनको भी पता चल गया कि हाँ ईश्वर है। भारतीय जनता पार्टी में वो हमेशा टिप्पणी करते थे और वो हमेशा हंसी करते थे और ये कहते थे कि हाँ भाजपा वाले राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने तारीख ही नहीं बता दी। राम मंदिर बनने लगा, भव्य और दिव्य मंदिर बनने लगा। तो उनको भगवान कृष्ण भी, अभी जैसे मेरी बहन बोल रही थी कि वो परशुराम जी के मंदिर में भी गए, तो अब कम से कम उनको मंदिर तो याद आने लगे। ये अच्छी बात है। ये तो शुभ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी से उनको ये प्रभावित हुए हैं कि हाँ भगवान की शरण में जाना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और स्वावलंबी पर लगातार काम कर रहे हैं और हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहे हैं अपनी बहनों के बीच में। आज उसी के निमित्त में मैंने यहाँ पर हमारी मातृशक्ति का सम्मेलन के रूप में मैं आई हूँ और इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का निकलना ये एकमात्र विश्वास नहीं है। मुझे पूरी तरीके से ये है कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं और बेटियां पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ। मेघालय के राज्यपाल है सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी को घमंडी बताया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है, वो लोकप्रियता लोगों को पसंद नहीं आ रही। तो इस तरीके से चाहे घमंडी कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन उनको ये जो लोकप्रियता पसंद नहीं कर पाते। मैम, अमीर ने रेप को लेकर बीते दिन कुछ बयान दिया था, जबकि प्रियंका गांधी महिला सम्मान की बात कर रही हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कहा कि बेटी हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि केवल उत्तर प्रदेश की लड़की के लिए उनका लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं और वहाँ वहाँ वो उन्होंने तो अपने दल के नेताओं को और अपने दल के विधायकों को पहले संस्कारित करें, उसके बाद उत्तर प्रदेश की चिंता ना करें। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी बेटियों के सम्मान के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए और बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, बेटियों को स्वावलंबी बनाने के लिए लगातार चिंता कर रहे हैं। खबर उन्नाव से, जहां पर बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र के गंज मुरादाबाद नगर के अंसार मैदान में समाजवादी पार्टी की परिवर्तन यात्रा 2022 के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी और विशिष्ट अतिथि महिला सभा राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने कार्यक्रम में पहुंचकर समाजवादी विचार के साथ साथ भाजपा पर तंज कसा। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव को मुस्लिम का हितैषी बताया। मौजूदा सरकार पर हिंदू मुस्लिम के बीच सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया। आरक्षण पर तंज कसते हुए कहा कि नेहरू पटेल ने सिर्फ हिंदुओं को आरक्षण देने की रूपरेखा तय की थी। यही नहीं, सिर्फ अखिलेश सरकार में मुस्लिमों को 30% आरक्षण मिला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी पत्नी साथ नहीं रहती, जिससे महंगाई में दबेग्रस्त लोगों का दर्द उन्हें नहीं दिखता। एक तरफ यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को सन्यासी कहकर चिलम पीने वाला बताया। पूरे देश, चलो मैंने माना, पूरे देश में मुसलमान इकट्ठा हो गए। कितने परसेंट? 15%। वो कितने हैं? 85%। ये बीजेपी के भेजे हुए लोग हैं जो मुसलमानों को दबाव बर्बाद करने का सपना देख रहे हैं। मैं क्यों आया आपके पास? अगर 15% पूरे इकट्ठा हो जाए और एक साथ वोट दे दे, लिख लो 25 MP से ज्यादा चुन कर आए ना, तो मुझे इसी बांगरमऊ में चप्पल का हाथ बनाकर घुमा देना महलों में। सारे इकट्ठा हो जाए। 25 हमारे बच्चे, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे बड़े हों, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करें। लेकिन ये सरकार बहुत सरकार है कि जब हमारी बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, हाथ में दुर्व्यवहार होता है, वो भी ये कहती है तो आगे
अमड़ापाड़ा में भीषण सड़क हादसे में दर्जन लोगों की मौत की आशंका की खबर है। घटना लिट्टीपाड़ा अमरपाड़ा मुख्य सड़क पडेर कोला के समीप घटी है। बताया जा रहा है कि कृष्णा रजत बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई है और इस हादसे की वजह से दोनों गाड़ियों का तेज रफ्तार में होना बताया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि टक्कर इतनी तेज थी कि कई लोग सड़क के किनारे जा गिरे। हादसे में मृतक की संख्या फिलहाल 10 है। बुधवार की सुबह ये हादसा लिट्टीपाड़ा अमड़ापाड़ा मुख्य सड़क पर पढेर कोला के समीप घटी है। बताया जा रहा है कि कृष्णा रजत बस और एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई और तेज रफ्तार वाले एलपीजी सिलेंडर लदे ट्रक ने बस में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और मृतकों में अधिकांश लोग बस यात्री थे। टक्कर के बाद बस में सवार लोग सड़क पर आ गिरे। आपको बता दें कि इस घटना में 10 लोगों की मौत हो गई तो वहीं कई लोगों के हताहत होने की खबर मिल रही है। फिलहाल मृतकों की संख्या में और ज्यादा इजाफा हो सकता है। कितने लोग जख्मी हैं इसका आंकड़ा सामने नहीं आ पाया है। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग भी राहत और बचाव के कार्य में जुटे हैं। स्थानीय पुलिस भी घटना की जानकारी मिलने के बाद घटना स्थल पर पहुंची है। इस घटना की विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। पड़ोस के कुछ लोगों ने पिता पुत्र को मारपीट कर घायल किया। घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। आपको बता दें कि कोतवाली शहर क्षेत्र के तिवड़ी उर्फ कादरपुर जसवंत में पड़ोस के कुछ लोगों ने पिता पुत्र को जख्मी कर दिया। घायल व्यक्ति की पत्नी ने थाने को लिखित तहरीर देकर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दें कि तहरीर में महिला ने बताया कि वो दोपहर को अपने घर के सामने नाली साफ कर रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाले युवक अमित और सरजीत पुत्र मुन्नू उसे गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की करने लगे। महिला अपने घर में चली गई तो अमित और सरजीत व मुन्नू उसके पीछे पीछे अपने हाथों में हॉकी डंडे और सबल लेकर उसके घर में घुस गए और बदतमीजी करने लगे। महिला के पति जसवंत और पुत्र अनमोल ने जब बीच बचाव कर दिया तो उन्होंने उन पर हमला बोल दिया। महिला ने तहरीर में 3 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। पुलिस फिलहाल छानबीन कर रही है। क्या नाम है जी आपका? जसवंत। कहाँ के रहने वाले हो? तिवड़ी। ये जो आपको सिर में चोट लगी है ये कैसे लगी है? धारदार हथियार था उस पर, उसके लड़कों पर। मुन्नू सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं वो? तिवड़ी। ये कब की घटना है? कल 2:30 बजे। तो आपने आपके परिजनों ने किसी ने पुलिस में कोई तहरीर वगैरह दी? तहरीर दे दी। अभी तक तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, ना कोई सूचना। पुलिस आई है यहाँ तक पूछ। झगड़ा हुआ है? क्या क्या हुआ पूरा मामला बताओ। उनका तो 1 साल से चल रहा। मतलब वे ये नहीं चाहते किसी का बच्चा बाहर निकल जा। जो बच्चा सियाना होता है उसके फिक्र में रहते हैं ना, जैसे हमें ऐसे ये रहें। ज़बरदस्ती वाली बात है। घर में घुस कर उन्होंने वार करा लड़के पर। फिर मैं गया बीबी चाले के लिए तो फिर मेरे पे वार करा। कितने आदमियों को चोट है? 2 जने। क्या नाम है भैया आपका? अनमोल। कहाँ के रहने वाले हो? तिवड़ी। ये जो आज चोट लगी हुई है ये कैसे लगी आपको? ये उन्होंने धारदार चीज़ हमारी थी, गन्ने काटने की बलकटी रहती है। कौन लोग थे? वे परिवार के थे। क्या नाम था उन लोगों का? एक का अजीत था और अजीत कह रहे हैं सरजीत, अमित और बाबू। कहाँ के रहने वाले? पप्पू सिंह। हाँ, कहाँ के रहने वाले? तिवड़ी के हैं वे भी। किस बात को लेके इन्होंने तुम पे वार किया? जिन नाली के ऊपर।